सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आज मैं रामचंद्र जी के सीता जी को जो वनवास दिए थे उसी के विषय में बताने जा रही हूँ। रामचंद्र जी अति सरल है, इतना सरल है कि जगत के लोग भी उनको दुख देते हैं। सरल व्यक्ति को जगत के लोग भी दुख दिया करते हैं। जब रामचंद्र जी को किसी ने नहीं छोड़ा तो हम लोग को कौन छोड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने प्रजा के भलाई के लिए कितना ही कष्ट उठाए हैं और माँ सीता ने भी कष्ट उठाई है। जब श्री रामचंद्र जी लौटे अयोध्या में सीता के संग, तो बहुत विचित्र घटना घटी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों से कहा कि तुम लोग गुप्त रीति से जाओ और जा करके जगत में पता लगाओ कि हमारे प्रति किसी ने कुछ कहा तो नहीं है या कह तो नहीं रहा है। सेवक गया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले चारों तरफ घूम घूम कर पता लगाने लगा कि किसी ने रामचंद्र जी के विषय में कुछ कह तो नहीं रहा है। श्री रामचंद्र जी से आकर बोला कि वहाँ जब जगत में घूमने लगा तो वहाँ एक धोबी सीता के विषय में कह रहा था कि देखिए, सीता को रामचंद्र जी ने अपने घर में रखे हैं, उनको रखना नहीं चाहिए था। रावण के यहाँ रह गई इतना दिनों तक से और वो घर में रखे हैं। तो सेवक आकर के श्री रामचंद्र जी से कहा कि आपके विषय में तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, मगर माँ सीता के विषय में सभी कह रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि रावण के घर गई थी और रावण के घर से जब आई है तो रामचंद्र जी उसको घर में रखे हुए हैं। आपको भी वो लोग निंदा कर रहे हैं। जबकि लंका का युद्ध समाप्त हो गया, तब वहां से सीता को जब लेकर आए तो सारे ऋषि मुनि महर्षि लोग, अग्नि में जब सीता थी तो उनको बाहर लाया गया। जब बाहर लाया गया, अग्नि में प्रवेश कराया गया, तब सभी लोगों ने कहा कि सीता पतिव्रता है और अग्निदेव भी रामचंद्र जी को देकर कहे हैं कि सीता जी पतिव्रता है। लेकिन फिर भी लोग, समाज के दिमाग में ये घटित हो रहा था कि इतने दिन स्त्री दूसरे के यहाँ रह के आई है तो उनको नहीं रखना चाहिए। एषां ते राम वैदेही पामस्यम न विद्यते। बताइए, सीता जी ने कितना कष्ट सहन किया है। आज अगर कहा जाए कि जगत के दिखा रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, अपना आदर्श दिखाए हैं रामायण में, लेकिन सीता जी ऐसी हैं कि उनकी स्मरण भाव से पाप कट जाता है और मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हो जाता है और वही सीता को लांछन लगाया गया। तो इस समय तो ऐसा आदमी है, जगत हो
तो जो प्रभु को नहीं छोड़े, जो माँ सीता को नहीं छोड़े, तो वो किसको छोड़ सकते हैं। तो भगवान ने तो यही दिखाए हैं। अगर इस जमाने का भी लिया जाए तो इस जमाने में अगर कोई मालिक बन जाए घर में, तो घर में मालिक दूसरों को सुख नहीं देखेगा, अपना सुख पहले देखता है, इसके बाद ही दूसरों को सुख देता है। देखिए श्री रामचंद्र जी वैसे नहीं है। प्रजा की बात सुन लिए कि प्रजा ने सीता माँ के विषय में ऐसे बोला है, तो श्री रामचंद्र जी सहन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लिए जगत ही बहुत अच्छा है, जबकि वो सीता माँ को रामचंद्र जी से दूर कर दिए हैं। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि हमको तो सीता जी से निश्चय ही दूर रहना होगा, सीता जी को त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान इस तरह सीता जी को त्याग करने के प्रण ठान लिए और कह रहे हैं लक्ष्मण जी को बुलाकर, ये लक्ष्मण ले जाकर सीता मैया को वन में छोड़ाओ। अब बताइए, लक्ष्मण जी जहां अपनी भाभी को मां के समान मानते हैं, उस सीता जी को लक्ष्मण जी को कह रहे हैं ले जाने के लिए। अब लक्ष्मण जी को सारा बात बताए रामचंद्र जी। जब सारा बात बता दिए तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया कि किसने कहा है सीता माँ के विषय में, उसको हम दंड देंगे। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं लक्ष्मण, चुप हो जाओ। देखिए किस प्रकार भगवान रामचंद्र जी प्रजा की भलाई के लिए कह रहे हैं कि चुप हो जाओ और चुप होकर सहन करो, और जो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही तुम करो। मेरी आज्ञा है कि तुम ले जाकर सीता के वन में छोड़ा दो, तो सीता के ले जाकर वन में तुम छोड़ के आ जाओ। और एक रात पहले सीता जी ने रामचंद्र जी से बात की थी कि हमको वन में विचरने का मन कर रहा है, यानी घूमने फिरने का मन कर रहा है। बेचारा लक्ष्मण जी बिना कुछ समझिए कि सेवक के लिए कुछ भी नहीं है। सेवक जो रहता है, प्रभु के सेवक जो रहता है, अपने सुख के लिए वो कुछ भी नहीं सोचता, वो केवल भगवान के लिए सोचता है, अपने लिए कुछ भी नहीं। जो भी भगवान करेंगे उसी का ही, अगर मन भी नहीं रहेगा तो भी सेवक को करना ही पड़ेगा वही काम। तो सेवक लक्ष्मण जी जैसे प्रभु आज्ञा दिए वैसे उठा करके सीता जी को वन में लेकर चल गए। कहा जाता है कि सबते सेवक धर्म कठोरा, ज्ञानी होना सरल है, तपस्वी होना सरल है। सुन रहे हो ना? हाँ, ज्ञानी होना सरल है, तपस्वी होना सरल है, साधु होना सरल है, मगर सेवक होना सरल नहीं है। सेवक जो है बहुत कष्ट वाला होता है, कष्ट वाला दिन आता है सेवक को। सेवक को मन नहीं रहता है तब भी सेवक को करना पड़ता है। तो सेवक जो बनता है, तो लक्ष्मण जी सेवक बने हैं तो उनको मन नहीं है, तो भी रामचंद्र जी जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं और ले जा करके सीता मैया को वन में लेके पधार गए। जब प्रभु वन में लेके पधारे तो सीता माँ सोच रही है कि हमको तो लग रहा है कि वन में घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, और बीच रास्ते में
लक्ष्मण जी ने बहुत रोदन किए, बहुत रोदन किए। रोदन कर रहे हैं तो सीता माता देख रही है, मन में विचार कर रही है कि क्यों इतना रो रहे हैं, जबकि हमको घुमाने के लिए आए हैं तो इतना रो क्यों रहे हैं, क्योंकि सीता माँ उनकी माँ थी, इसी के वजह से वो रो रहे थे। इतना प्रेम करते थे सीता माँ से कि उनको, भाभी को माँ के समान मानते थे, और भाभी भी थी तो उनको पुत्र के समान मानती थी। सीता जी के पैर केवल देखते थे लक्ष्मण जी, इसके अलावा लक्ष्मण जी उनको कुछ भी श्री अंग नहीं देख पाए थे कि कैसा होता है। तो देवर जो रहता है तो पुत्र के समान रहता है। लेकर जाने लगे, अब बहुत वियोग से रोने लगे। जब रोने लगे तो माँ सीता देखने लगी, कहने लगी कि भैया आप क्यों इतना रो रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि माता हमको तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे। तब कह रहे हैं कि माँ सुनो, तो सुनिए 2 अक्षर के लाइन में क्या कह रहे हैं लक्ष्मण भैया, सुनाइए। आज हमारे राम, आज हमारे राम सीता को वनवास भेजे। आज हमारे राम सीता के वनवास भेजे। आज हमारे राम सीता के वनवास भेजे। आज हमारे राम सीता के वनवास भेजे। गाइए गाइए। आगे आगे सीता चली है, पीछे लक्ष्मण भैया। आगे आगे सीता डोली में, पीछे लक्ष्मण भैया। रोदन करे है लक्ष्मण भैया, रोदन करे है लक्ष्मण भैया। कैसे बताऊं सीता मैया, कैसे बताऊं सीता मैया। छोड़ के फूलों की कलियां, छोड़ के फूलों की कलियां, गम से नाता जोड़ चली। आज हमारे राम सीता के वनवास भेजे। 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 बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। तो माताएं बहनों श्रोताओं, किसी ने, प्रजा ने कितना दुख दिया, कितना सहन किए। सीता, आज इतना कष्ट हुआ सीता माँ को कि अब ये कहने लायक नहीं है एक स्त्री के लिए। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि, कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि
माँ, राम जी हमको आज्ञा दिए हैं कि ले जाकर आपको वन में छोड़ दिया जाए, क्योंकि अयोध्या के प्रजा लोग आपको बहुत ही निंदा करते हैं और हमको आज्ञा दीजिए कि हम आपको पहुंचाकर जा सके। और रामचंद्र जी ने हमको आज्ञा दिए हैं कि ले जाकर के पहुंचा दीजिए वन में। तो इसीलिए माँ, हमारा मन नहीं था, लेकिन हम सेवक जो ठहरे अपने राजा के सेवक हैं, इसी के चलते हम लेके आ गए हैं। माँ, हमको माफ कर देना माँ, हमको इच्छा तनिक भी नहीं है। देखिए, यहीं पर एगो वाल्मीकि की आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी रहते हैं और वहीं रहते हैं वही राजा जनक के मित्र भी हैं। इतना कह करके लक्ष्मण जी वहीं पे वन में सीता जी के उतार करके छोड़ करके वहीं से श्री सीता जी के पास से चले गए। श्रोताओं, इतना कष्ट होता है कि क्या कहें। जो भगवान के प्रेम में विह्वल है उसी को समझ में आता है कि स्त्री का क्या होता है। लेकिन वहां से चले गए। अब माँ सीता रुदन करने लगी। इतना रुदन की जब रुदन करने लगी तो वहां वाल्मीकि के आश्रम से शिष्य लोग आए और सीता जी को देखे और जाकर वाल्मीकि जी से कहे कि वहां एक ठो नारी वन में अकेले बहुत ही रुदन कर रही है। वाल्मीकि जी वहां से दौड़े वहां से आ गए और आकर के माँ सीता से कह रहे हैं, जान गए वहां कि माँ सीता है। कहने लगे कि चलो देखो बेटी, जो होता है उसको सहन करना चाहिए बेटी। चलो हमारे आश्रम में। सीता माँ ने सारी बात उनको बताई और किसी प्रकार उनको चुप करा करके और अपने आश्रम में वहां से ले गए। और माता सीता गर्भवती थी, वहां लेकर जब गए तो वहां बेचारी को अच्छा से रखने लगे। अब यहाँ बात आती है कि श्रीमद् भागवत की रचना गंगा के किनारे हुआ था और रामायण का रचना तमसा नदी के किनारे हुआ था। तो वहाँ रामायण की रचना वाल्मीकि ने वहीं पे की थी। वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के किनारे था। वहाँ सीता जी के पुत्र जन्मे, जिनका लव और कुश नाम हुआ। लेकिन इतना कष्ट सीता ने उठाया। आज भी समाज जो है, मैं कहती नहीं हूँ बंधुओं आप लोगों को, क्योंकि शास्त्र में आया हुआ है कि समाज जो है दुतरफा घूमता है। वहां रामचंद्र जी का भी समाज दुतरफा था। जो रामचंद्र जी प्रजा के लिए अपना सुख को सुख नहीं माने, वो प्रजा रामचंद्र जी को कितना कष्ट दिए, असहनीय कष्ट दिए। अब बताइए कि श्री रामचंद्र जी कितना सरल है। अब रामचंद्र जी जैसा सरल कोई नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि इतना दुतरफा है कि किसी ने अयोध्या वासी नहीं कहा कि
आप जा करके सीता माता को अयोध्या में लेकर आइए। किसी ने नहीं कहा। सब प्रजा के लिए श्री रामचंद्र जी ने दुख को सहन कर लिया, लेकिन प्रजा ने रामचंद्र जी को दुख नहीं काटा और उन श्री रामचंद्र जी को चरगुना दुख दे दिया। बताइए, राम जी को चरगुना दुख दे दिया, सीता के वियोग हो गया। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने सुख कहाँ किया? सुख नहीं किया कभी। प्रजा भी नहीं सुख देखने दिया इन लोग को। आता है कि वैसी प्रजा को तो जिसने कहा है उसको तो फांसी का सजा होनी चाहिए थी। अगर आम जनता लोग के प्रति ऐसा आ जाए समय तो वो फांसी का सजा होगा, लेकिन नहीं, श्री रामचंद्र जी ने फांसी का सजा नहीं दिए हैं। श्री राम जी ने अपने कष्ट सहन कर लिए, लेकिन प्रजा को कष्ट नहीं दिए हैं। बोलिए जय श्री रामचंद्र जी की जय। भगवान प्रजा को सुख को ही अपना सुख मानते हैं, प्रजा की भलाई को ही अपना भलाई समझते हैं। तो बंधुओं, एक केवल वशिष्ठ जी थे जो कि श्री राम जी के पास बोले। जब श्री रामचंद्र जी राज्य गद्दी पर बैठे तो वहीं वशिष्ठ जी बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए, जा करके सीता माता को ले आइए। ये राजगद्दी जो है आपको शोभा अकेले बैठने में नहीं दे रहा है। आप जा करके और माँ सीता को लेकर आइए। अब रामचंद्र जी समाज के लिए वशिष्ठ जी को पैर धर लेते हैं, गोड़ पर गिर जाते हैं कि हे प्रभु, आप जो कहिएगा सो मंजूर होगा, लेकिन ये बात मत कहिए, ये प्रजा के भलाई के लिए हमने किया है, ऐसा मत बोलिए गुरुदेव। तो अब हुआ कि रामचंद्र जी को यज्ञ करना था। अब यज्ञ करना था तो यज्ञ में तो बिना स्त्री का यज्ञ होता नहीं। अगर अकेली स्त्री हो वो भी यज्ञ में नहीं बैठ सकती, अकेला पुरुष हो वो भी यज्ञ में नहीं बैठ सकता। आखिर यज्ञ हो तो कैसे हो? गुरु जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि बिना पत्नी को यज्ञ नहीं होता, तो आप कैसे यज्ञ करेंगे? तो कह रहे हैं कि कुछ बताइए। तो कह रहे हैं कि सीता माँ को लेकर आइए। कह रहे हैं कि हम सीता माँ को नहीं लेकर आएंगे। तब कह रहे हैं गुरुजी की तब यज्ञ नहीं होगा। तब क्या किए हैं रामचंद्र जी? वहाँ स्वर्ण की मूर्ति बनाए हैं, सीता जी का स्वर्ण की मूर्ति बनाए हैं, और स्वर्ण की मूर्ति बना करके और उसी यज्ञ में लेकर के आप बैठे हैं स्वर्ण की मूर्ति। वहीं पे भगवान कह रहे हैं गुरुजी वशिष्ठ जी कि तुम दूसरा शादी कर लो, मगर रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक जगत में जितनी स्त्रियां को हमने देखे हैं उस सब में हमने मातृभाव देखे हैं। सब मेरी माँ की समान है और हम किसी से शादी नहीं करेंगे, सब मेरी माँ है। और स्वर्ण की मूर्ति बनाकर भगवान श्री रामचंद्र जी लेकर बैठ रहे हैं। माताएं बहनों, अब बात यहाँ आती है कि रामचंद्र जी भले ही प्रजा को लिए त्याग कर दिए हैं सीता जी को, मगर आत्मा से वो सीता जी को नहीं त्यागे हैं। श्री रामचंद्र जी युक्ति हैं, उन्होंने सीता जी के स्वर्ण मूर्ति बनवा करके उन्होंने स्थापित की, मगर शादी नहीं की है, क्योंकि भगवान तो भगवान है। श्री
रामचंद्र जी सीता जी को कष्ट सीता जी को रामचंद्र जी नहीं दिए, प्रजा ने दिए हैं। अब प्रजा ने दिए हैं तो प्रजा के सुख के लिए श्री रामचंद्र जी ने कष्ट को सहन किया और कष्ट सहन करके सीता माता को वन में भेज दिया। अब वहां 2 पुत्र जन्म ले लिए और दोनों पुत्र रामायण की पहली वक्ता हुए हैं, लव कुश। जबकि रामचंद्र जी के दरबार में उन्होंने रामायण कही है। तो इन लोगों का तो आजकल ऐसा अगर स्थिति आ जाए तो आदमी क्या कहेगा, केवल भगवान को कोसता रहेगा कि भगवान ने हमको ये कर दिया, भगवान ने हमको वो कर दिया, भगवान ने हमको वो कर दिया। लेकिन भगवान को किसने किया, ये भी सोचने की बात है कि भगवान को किसने किया। तो समझ लीजिए कि जो जगत में आ जाता है, जो जगत में आ जाता है उसको यही करना पड़ता है। इसलिए रामचंद्र जी दिखा रहे हैं कि जितने मनुष्य इस धरती पे आएंगे तो इतना कष्ट से गुजरना पड़ेगा और श्री रामचंद्र जी के मर्यादा जैसा पालन करना पड़ेगा। तो माताएं बहनों, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगर गलती भी हो जाता होगा तो आप सबसे मैं माफी मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को दबा दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।